मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में बात करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, राजनीति विज्ञान के विद्वान विषय के क्षेत्र के संबंध में कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख किया है। डॉक्टर गार्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है: राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति की खोज, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास तथा विभिन्न रूपों में गवेषणा, एवं उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान। प्रोफेसर गेटिल के मतानुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख 3 बातें सम्मिलित हैं: राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का विकास, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन, एवं राज्य का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निश्चित करना। प्रोफेसर पीके मुखर्जी के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्न वाद, राज्य का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, राजनीतिक संगठन के विधेयतर स्वरूप जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि सम्मिलित हैं। प्रोफेसर ब्लोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों का व्याख्या करता है वे हैं राज्य, सरकार और कानून। सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के तत्वाधान में समस्त विश्व के राजनीतिक विज्ञान के पंडितों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित समझे जाने चाहिए। नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विचारों का इतिहास। नंबर 2, राजनीतिक संस्थाएं, संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन और तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। नंबर 3, राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा लोकमत व प्रशासन में भाग लेना और लोकमत। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन। यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए एवं राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों द्वारा जो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र बताए गए, उनके आधार पर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित विषय वस्तु शामिल है। नंबर 1, मानव का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता, वरन राज्य संस्था के संबंध में ही मानव का अध्ययन किया जाता है। नागरिकों से ही मिलकर राज्य का निर्माण होता है और नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित रहता है। राज्य के नागरिक समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकारों का ही उपयोग करता है। राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। वस्तुतः व्यक्ति और राज्य के संबंध की समस्या पर विचार किया जाता रहा है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने वाले आधारभूत सिद्धांतों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कैटलिन के शब्दों में राजनीति विज्ञान नियंत्रक एवं नियंत्रक के बीच व्यापक समस्याओं का अध्ययन है। नंबर 2, राज्य का अध्ययन। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और समाज का सामान्य उद्देश्य की पूर्ति राज्य द्वारा ही संभव है। अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि राज्य की उत्पत्ति मानव जीवन के लिए हुई है और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। मानव जीवन की आवश्यकताओं के लिए भिन्न भिन्न समूहों में राज्य के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। गेटिल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक खोज, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है। राज्य के अतीत का अध्ययन राज्य के वर्तमान स्वरूप को जानने के लिए उसके भूतकाल का अध्ययन आवश्यक है। इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि राज्य का विकास कैसे हुआ तथा राजनीतिक संस्थाओं और विचारधाराओं को क्या क्या स्वरूप धारण किए। राज्य के अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करने में सदियां लगी हैं। प्रारंभ में राज्य परिवारों का समूह मात्र था, जो आगे चलकर कुलों और जनपदों में विकसित हुआ। प्राचीन काल में राज्य और उसकी आज्ञाओं को देवी सम्मत समझा जाता था, लेकिन वर्तमान
राजनीतिक विचारकों के अनुसार राज्य की प्रमुख शक्ति किसी एक व्यक्ति या किसी श्रेणी में विकसित न होकर साधारण जनता में निहित है। राज्य के वर्तमान का अध्ययन ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में राज्य एक विशेष स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, जिसे राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। राजनीति विज्ञान वर्तमान समय में राज्य स्वरूप, प्रयोजन, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र पर विचार करता है। राज्य के कार्य क्षेत्र के दो रूप हैं, आंतरिक और बाहरी। समाज में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना, देशवासियों की चहुमुखी उन्नति, राष्ट्रीय और स्थानीय प्रशासन का कार्य संचालन राज्य के आंतरिक कार्य क्षेत्र में आते हैं। और राज्य के बाह्य कार्य क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, संधि विग्रह तथा विश्व शांति से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राज्य के भविष्य का अध्ययन। राज्य का कार्य मानव जीवन के श्रेष्ठ बनाना है, इसलिए राज्य के वर्तमान स्वरूप को अंतिम नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान समय में अनेक विचारधाराओं द्वारा राज्य के स्वरूप, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र के संबंध में नवीन विचार प्रतिपादित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य द्वारा आर्थिक जीवन को नियंत्रित किया जा रहा है, तो दूसरी ओर अराजकतावादी विचारधारा के अनुसार राज्य विहीन समाज को समानता की जानी चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्ष में है। बहुलवादी राज्य को मानव निर्मित अन्य समुदायों के समान ही समझते हैं। इन सबसे अलावा अंतर्राष्ट्रीय के प्रतिपादित युद्धों के मूल कारण इन राष्ट्रीय स्वरूपों का अंत कर एक विश्व संघ की स्थापना में प्रयत्नशील है। सामान्य धारणा यही रही है कि भविष्य में राज्य का रूप लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी और विश्व बंधुत्व की धारणा पर आधारित होना चाहिए। नंबर 3, सरकार का अध्ययन। राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है, इसलिए सरकार के बिना राज्य के किसी अध्ययन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। एक समय था जबकि सरकार ही राज्य होता था और लुई 14वें जैसे शासक मैं ही राज्य हूँ और मैं ही सरकार हूँ कहा करते थे। राजतंत्रात्मक शासन में राजा के हाथ में ही शक्ति का समस्त केंद्रीकरण होने के कारण इस प्रकार की बातें की जाती थीं, किंतु कुछ समय पश्चात राजतंत्र शासन के स्थान पर कुलीन तंत्र शासन तथा कुलीन तंत्र के स्थान पर प्रतिनिधि शासन की स्थापना हो गई है। इन परिवर्तनों के साथ सरकार के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का 3 स्पष्ट अंगों हो गए हैं और वह इन अलग अलग अंगों के माध्यम से शासन व्यवस्था का कार्य करती है। वर्तमान स्वरूप में सरकार को जनता के प्रति और अधिक उत्तरदायी कैसे बनाया जाए, इस पर विचार चल रहा है। राजनीति विज्ञान में सरकार के अंग, उसके प्रकार, उसके संगठन आदि का अध्ययन करते हैं। नंबर 4, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। स्थानीय स्वशासन का विशिष्ट महत्व है। गांव, नगर और शहर की अनेक समस्याओं का निराकरण वहां के लोगों के सहयोग से ही किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली का अध्ययन और इसमें नागरिकों का सहयोग जैसे विषय राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण है। स्थानीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली और स्थानीय समस्याओं का अध्ययन हमारे विषय की प्रमुख विषय वस्तु है। राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन एवं उसका समाधान करना भी राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या प्रमुख बाधा बनी हुई है। सांप्रदायिक विद्वेष, भाषावाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं का भी राजनीति में अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज संपूर्ण विश्व एक इकाई बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का राष्ट्रीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए आतंकवाद के खतरे, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण की समस्याओं का निराकरण भी विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास करना भी राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में शामिल है। नंबर 5, शासन प्रबंध का अध्ययन। लोक प्रशासन से संबंधित मूल बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। लोक सेवकों, मंत्रियों के संबंध तथा प्रशासकों के अधिकाधिक कुशल एवं लोक कल्याणकारी और उत्तरदायी बनाने के उपायों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन सही प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर करता है। नंबर 6, अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन। मानव के राजनीतिक विचारों को अन्य सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक
आदि तत्वों के द्वारा प्रभावित किया जाता है और राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से हटकर अपनी समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने अन्य समाज विज्ञानों के अध्ययन को पर्यायवाची माना है। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स ने राजनीति विज्ञान के लिए आर्थिक आधारों को अपनाया है। मैकुलम, ग्राहम बेल्स आदि ने राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए मनोविज्ञान की ओर संकेत किया है। अतः हसजार और स्टीवेंसन के शब्दों में राजनीति विज्ञान जो एक समय अपने अध्ययन के लिए शासकीय तत्वों का ही अध्ययन करता था, आज वह अपने प्रशासनिक तत्वों के अध्ययन में आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक अवधारणाओं की भी विवेचना करता है। राजनीति दल तथा अन्य दबाव समूह का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राजनीतिक दल और दबाव समूह का अध्ययन भी किया जाता है। ये ही वे संस्थाएं हैं जिनके द्वारा समस्त राजनीतिक जीवन को परिलक्षित किया जाता है। वर्तमान समय में तो संविधान और शासक के सौंपे औपचारिक संगठन की अपेक्षा भी राजनीतिक दल और दबाव समूह के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। नंबर 8, राजनीतिक विचारकों का इतिहास और आधुनिक विचारधाराएं। राजनीति विज्ञान में सुकरात और प्लेटो से लेकर बर्ट्रैंड रसल तथा मनु से लेकर महात्मा गांधी तक विभिन्न विद्वानों द्वारा राजनीति के क्षेत्र में व्यक्त किए गए विचारों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति में हमारा आदर्श क्या होना चाहिए, इस विषय को लेकर व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवादी आदि अनेक राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिपादन किया जा चुका है। राजनीति विज्ञान में इन सभी विचारधाराओं के तुलनात्मक गुण दोषों का अध्ययन कर इस बात पर विचार किया जाता है कि देश विशेष की परिस्थितियों में इनमें से किसी विचारधारा को अपनाया जाना अधिक उपयुक्त हो सकता है। नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संगठनों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान का विषय है। राजनीति विज्ञान में हम इन बातों पर निर्भर करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास कब और कैसे हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विधि का वर्तमान स्वरूप क्या है और उनके पीछे कौन सी शक्ति है। राजपदों, राजदूतों, युद्धबंदियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, संधि तथा युद्ध से संबंधित विषयों में कौन से सुधार कैसे किए जाएं। 1960 और उसके बाद विमानों के बलात् अपहरण की बढ़ती हुई घटनाओं को देखकर इस बात पर विचार किया जा सकता है कि वायु यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं। आतंकवाद के बढ़ रहे खतरे को रोकने के लिए संप्रभु राज्यों द्वारा परस्पर किस प्रकार का सहयोग किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों पर विचार करता है और अब तक स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन और कार्यों का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार और अंगों के प्रतिनिधित्व, राज्यों के कार्यों, राजनीतिक दलों, दबाव समूह, जनमत, व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि राजनीतिक विचारधाराओं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों और संगठनों को अध्ययन किया जाता है।